एक्शन टेसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश कोविड वॉर के लिए हुआ तैयार, कोविड टीकाकरण अभियान के पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शुरुआत। प्रदेश में शुरू हुआ कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला चरण, केंद्र गाइडलाइंस के अनुसार सभी तक पहुंचेगी वैक्सीन। सीएम योगी ने टीकाकरण कार्यक्रम का किया अवलोकन। लखनऊ के न्यू कमांड हॉस्पिटल का भूमि पूजन कार्यक्रम, सीएम योगी कार्यक्रम में हुए शामिल। कोविड-19 वैक्सीनेशन पर दी खास जानकारी। प्रदेश के 317 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दी गई पहली डोज। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में सीएम योगी ने टीकाकरण अभियान का किया निरीक्षण। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के साथ उत्तर प्रदेश कोविड वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने आज पूरे देश में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। वहीं टीकाकरण कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में वाराणसी और झांसी के लाभार्थियों से बातचीत भी की है। इसके साथ ही हर केंद्र पर पीएम का संबोधन सुनने के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज से लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सीएम योगी के साथ सेना के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। यह अस्पताल 788 बेड का होगा, जिसमें 100 इमरजेंसी बेड अलग से होंगे। इससे 6 लाख जवान और परिवारों को फायदा मिलेगा। और इस दौरान सीएम योगी ने न्यू कमांड अस्पताल के प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को हार्दिक बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल बाधाओं का साल था तो ये समाधान का साल है। पिछले साल निराशा से भरा था तो ये साल उत्साह से भरा होगा। आज के इस समारोह में माननीय रक्षा मंत्री जी का और आप सभी भारत माता के बहादुर जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया जिस महामारी से त्रस्त थी, पस्त थी, उस महामारी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण संबोधन से आज पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सेना के इस महत्वपूर्ण मध्य कमान में देश के इस राज्य की राजधानी में न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी इसके साथ प्रारंभ हो रहा है। इस दोहरी खुशी के अवसर पर मैं हृदय से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने सेना के सभी जवानों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में भारत की सेना दुनिया के अंदर अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। स्वाभाविक रूप से सेना की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने अपने स्तर पर वे हर प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की है, जो न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को सेवाकाल और सेवाकाल के बाद भी एक उत्तम आरोग्यता प्रदान करने में योगदान दे सके। आज का ये कार्यक्रम मध्य कमान के इस न्यू कमांड हॉस्पिटल की भूमि पूजन और शिलान्यास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण होती है। पिछले 10 महीनों के दौरान कोरोना से जूझ रहे दुनिया को और देश को हम सब लोगों ने बेहतर प्रबंधन के माध्यम से एक नया संदेश भी दिया है और लखनऊ जैसे राजधानी क्षेत्र में न्यू कमांड हॉस्पिटल की उपयोगिता हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुझे याद है कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो बेहतरीन प्रयास किए, इसमें हम लोगों को सेना से निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा। सेना और सिविल प्रशासन का आपसी बेहतर समन्वय इस वैश्विक महामारी में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को सुरक्षित रखने, उनके मन में एक नए विश्वास को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन इस दौरान हुआ। दूसरा, कमांड हॉस्पिटल ने पहले से ही लखनऊ के एचजीटीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू किए हैं। साथ ही साथ जहां पर भी बेस हॉस्पिटल कमांड हॉस्पिटल के हैं, उन जनपदों के भी महत्वपूर्ण संस्थान। खबरों में बढ़ते आगे, प्रदेश में आज से कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू हो गया है। सीएम योगी ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं सीएम योगी ने कहा, केंद्र गाइडलाइंस के अनुसार सभी तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के 317 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में सीएम योगी ने टीकाकरण अभियान का निरीक्षण भी किया है। मित्रों, आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए एक नए उत्साह और उमंग का दिन है। अभी कुछ देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
एक महत्वपूर्ण संबोधन सुनने का अवसर पूरे देशवासियों को प्राप्त हुआ है और खास तौर पर पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। मैं इन सभी चरणों में अलग अलग स्थानों पर गया था। आज ये लखनऊ का प्रतिष्ठित बलरामपुर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कुल 102 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाना है और वैक्सीन के इस क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो यह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेकर जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सबसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं खासतौर पर मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से मैं यहां पे भी उन सभी हेल्थ वर्कर्स को मिलके आया हूं, जिसमें हमारे डीजी हेल्थ भी हैं और डीजी फैमिली वेलफेयर भी हैं, उन्होंने भी लगाया है। कई हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगाया है, स्टाफ नर्स हैं उन्होंने वैक्सीन अभी लिया है और आधे घंटे से बैठ करके वे लोग इस चीज को देख रहे हैं और बहुत सफलतम वैक्सीन है, सस्ती वैक्सीन है, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, लेकिन सबसे सफल वैक्सीन भारत बनाया है। मेड इन इंडिया की इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजय की ओर अग्रसर करने का भी एक महत्वपूर्ण अभियान है। मैं इस अवसर पर उन सभी को जिन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, आज जब वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है पूरे देश के अंदर एक साथ, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स को इसके साथ जोड़ा गया है। ये जरूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज भी इसका लेना है। इसके बाद कम से कम 12 से 15 दिन का इंतजार करके, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने में 12 से 15 दिन का समय लगेगा, सावधानी तब भी बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये महत्वपूर्ण होगा और उसका पालन करते हुए निश्चित ही ये वैक्सीन
कोरोना चेन के संक्रमण को तोड़ने में और कोरोना से देश की इस लड़ाई को विजयी की ओर अग्रसर करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं अपने सभी हेल्थ वर्कर्स को सेकेंड फेज में या वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी, जिसमें सभी पुलिसकर्मी, सुरक्षा के जुड़े हुए जवान, राजस्व से जुड़े हुए, होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग थे, उन सभी को, सफाई कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। और इसके बाद तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के नागरिकों को और 50 साल से नीचे के उम्र के उन लोगों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं, उन्हें इसके लिए लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मेरा विश्वास है कि हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार करके दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के अभियान के साथ एक सकारात्मक भूमिका के साथ जुड़ेगा। टीकाकरण अभियान की पूरी सफलता के लिए जिस प्रकार की रणनीति अपनाई गई है, अब उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तर प्रदेश की उन्नति को गति प्रदान कर रही है प्रदेश विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी। एयर, मेट्रो और सड़क कनेक्टिविटी से प्रदेश में बढ़ रहे हैं रोजगार एवं निवेश के नए अवसर। यहाँ की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है, उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। जेवर में निर्माणाधीन एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट समेत 29 नए एयरपोर्ट परियोजनाएं प्रदेश एवं समृद्धि का प्रतीक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं विगत 5-6 वर्षों में सिविल एविएशन के क्षेत्र में डेवलप हुई हैं। हवाई मार्गों के साथ साथ प्रदेश के 7 शहरों की कनेक्टिविटी को और सुगम बना रही है मेट्रो रेल। एक ओर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सफलतापूर्वक कार्यरत हो चुकी है, तो कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर में मेट्रो परियोजनाओं पर कार्य तीव्रता से चल रहा है। जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है, हमारे लिए काफी इजी हो गया। मैं इसके लिए सरकार का काफी धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रदेश के विकास पथ को नई ऊर्जा दे रही है राज्य में विकसित होते 1353 किलोमीटर लंबे 5 अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे। इसके साथ साथ सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इन एक्सप्रेसवे ने राज्य में कनेक्टिविटी के नए मानक स्थापित किए हैं, तो साथ ही एक्सप्रेसवे से जुड़ते क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश एवं युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं भी बन रही हैं। बेहतर और अत्याधुनिक कनेक्टिविटी से खुल रही है उत्तर प्रदेश की प्रगति की नई राहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। उन्होंने प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि इन्हें आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के माध्यम से लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में श्रमिकों और कामगारों को हितार्थ की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे और इस समीक्षा में उन्होंने कहा कि कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उनके स्वागिन विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग गठित किया गया है। खबरों में बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण ठंड के दृष्टिगत रैन बसेरों के सुचारू संचालन और अलाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को कंबल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि गरीबों को शीतलहर में राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। ये सुनिश्चित किया जाए कि सर्दी के इस मौसम में कोई व्यक्ति खुले में न सोए।
खबरों में बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार गोरखपुर में गारमेंट्स इंडस्ट्री का हब बनेगा। इसके लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रशासन 4 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगा। इस जमीन पर सरकार फ्लैटेड फैक्ट्री बनाकर उद्यमियों को उपलब्ध कराएगी। इस संबंध में सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बात की है और नवनीत सहगल ने कहा है कि 13 और 14 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव और खिचड़ी मेले के दौरान गोरखपुर में थे और इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में गारमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बातचीत की है और बताया कि आप लोग एक बार नोएडा जाकर वहां के इंडस्ट्री के कामकाज के तौर तरीके देख लें। खबरों में बढ़ते आगे, प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को लेकर डॉक्टर राकेश कपूर ने जानकारी दी है। डॉक्टर राकेश कपूर, मेडिकल डायरेक्टर मेदांता लखनऊ। आज मुझे 11 बजे वैक्सीन दी गई। मैं प्रथम व्यक्ति था मेदांता लखनऊ में वैक्सीन लेने वाला और आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है। उसके बाद मैंने ऑपरेशन भी अभी किया है और मैं सभी लोगों को, जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि ये वैक्सीन टोटली सेफ है और कोविड के अगेंस्ट लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। तो आप सब लोग आगे बढ़ के बिना डर के इस वैक्सीन को लें। अपर मुख्य सचिव सूचना डॉक्टर नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान सचिव स्वास्थ्य और निदेशक सूचना शिशिर शामिल रहे। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 के घटते मामलों की जानकारी दी गई है। आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा रही है। वैक्सीन के बारे में कोई भ्रांति न रखी जाए। सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, उन्हीं को वैक्सीन लग रही है। इसलिए इसके बारे में कोई भी भ्रांति रखना उचित नहीं है और ये सभी लोगों को सरकार की तरफ से बताना चाहेंगे कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और जिस क्रम में, जो क्रम निर्धारित है भारत सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि जो क्रम निर्धारित है भारत सरकार द्वारा, उसी क्रम में ये सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोई क्रम तोड़ा ना जाए और किसी प्रकार की भगदड़ न की जाए। जैसा क्रम निर्धारित है उसी पूर्व क्रम में रजिस्ट्रेशन के अनुसार ये वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने भी बताया। तो उससे कम होने से संक्रमण, कंटेनमेंट जोन और हमारे हॉटस्पॉट कम हुए हैं। प्रदेश में इस समय कुल मरीजों की संख्या भी 9000 के आसपास है और उनमें से भी अधिकतर होम आइसोलेशन में है। प्रदेश सरकार की एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक विशेष रणनीति रही है इस कोरोना से लड़ाई में, वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है और देश व दुनिया की कई संस्थाओं ने उसकी प्रशंसा की है। एक जो उसमें से कार्य योजना की जो गतिविधि है जिसका कि बहुत बड़ा असर हुआ है, वो ये है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर तक जा रही हैं और वो एक एक घर जाकर संक्रमण के लक्षणों का पता कर रही हैं और जहां जहां भी इस प्रकार कोई लक्षण वाला मिलता है उसका तुरंत टेस्ट कराकर इलाज कराया जाता है। कुल 24 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 17 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या को स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो अन्य विभाग की टीमें जो बनी हुई हैं, जो कि घर घर जाकर जानकारी कर रही हैं, उनके द्वारा देख लिया गया है, पूछ लिया गया है। ये इस पूरी रणनीति से और जो टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है, जो कि मार्च जब ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था देश में तब केवल 72 थी, अब लगभग 1,90,000 तक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले कमजोर